हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं मिस अंसारी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल फोकस्ड बायोलॉजी में, जस्ट बायोलॉजी। आज हम एल्गी को ही पढ़ेंगे। हमने पिछले लेक्चर में एल्गी के बारे में देखा था कि एल्गी क्या होती है, किस किस टाइप की एल्गी होती है। आज हम एल्गी का क्लासिफिकेशन करेंगे और आगे इसकी स्टडी करेंगे। ओके, चलिए। एल्गी, पहले हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। पहले हमने इसके टाइप्स देखे थे इसके अकरेंस के बेस्ड पे कि ये कहाँ कहाँ मिलती है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि पैरासिटिक होती है, एक्सेट्रा, एक्वेटिक होती है, मैराइन होती है, फ्रेश वाटर होती है, एक्वेटिक में भी टेरेस्ट्रियल होती है। ये सब हमने पिछली वीडियो में देख लिया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ यूट्यूब पे जाकर फोकस्ड बायोलॉजी सर्च कीजिए और आपको वहाँ से वो वीडियो मिल जाएगा। ओके, आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पिगमेंटेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन देने वाले थे फिश, जिन्होंने एल्गी को उनके पिगमेंट यानी कि उनके कलर के हिसाब से, पिगमेंट का मीनिंग के जो उनमें जो पदार्थ या पिगमेंट प्रेजेंट है जिसकी वजह से उनका कलर जो हो रहा है, जो अपीयर हो रहा है, उसके बेस पे उन्होंने एल्गी को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। ओके, और ये पिगमेंटेशन ही टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस रखती है एल्गी में। ओके, क्योंकि फिश ने इसी पिगमेंटेशन को लेकर के एल्गी को क्लासिफाई किया था। ओके, टैक्सोनॉमी अगर आप नहीं जानते हैं आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको टैक्सोनॉमी पे एक वीडियो अपलोड कर दूंगी आपके लिए। ओके, चलिए देखते हैं। एल्गी 4 टाइप की होती है बेस्ड ऑन पिगमेंटेशन। क्लोरोफाइसी मीन्स ग्रीन एल्गी जिनमें क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल बी की प्रेजेंट होने की वजह से ये एल्गी ग्रीन कलर की नज़र आती हैं। ओके, फिर आता है हमारा साइनोफाइसी मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी। ये एक बैक्टीरियल एल्गी भी कहलाती हैं। ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, आपने बैक्टीरिया में पढ़ा होगा। ओके, ये एल्गी की तरह एल्गी ही होते हैं। ये कनेक्टिंग लिंक होते हैं एल्गी एंड बैक्टीरिया के। ओके, साइनोफाइसी, इनमें फाइकोसियानिन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से इनका कलर ब्लू ग्रीन होता है। ओके, आगे देखते हैं रोडोफाइसी। RHOD, रोडोफाइसी मीन्स रेड एल्गी। ये रेड कलर की शो होती हैं, जैसे फाइकोसेरी, ये एक एल्गी है। यहाँ फाइकोसियानिन था और ये, एक सेकेंड, ये फाइकोइरीथ्रिन पिगमेंट होता है इसमें, जिसकी वजह से ये रेड कलर की नज़र आती है। ओके, अब हमारी बचती है एक लास्ट, ब्राउन एल्गी को हमने ज़ैंथोफाइसी में क्लासिफाई किया है। ब्राउन एल्गी ज़ैंथोफाइसी, इनमें फ्यूकोज़ैंथिन होता है। ओके, आई होप आपको चारों टाइप्स समझ आ गए होंगे। आप भी इनको एक बार मेरे साथ में बोलिए। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी एंड ज़ैंथोफाइसी ब्राउन एल्गी। फ्यूकोज़ैंथिन ब्राउन एल्गी का है। ओके, रोडोफाइसी फाइकोइरीथ्रिन रेड एल्गी, फाइकोसियानिन में किस में प्रेजेंट है फाइकोसियानिन, साइनोफाइसी में, एंड क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है ग्रीन एल्गी में। ओके, आप मेरे साथ साथ इसको रिवाइज करते चलेंगे एक बार, तो आपको
इसे याद करने में परेशानी नहीं होगी, जल्दी ही याद कर लेंगे, इतने टफ नहीं होता है। ओके, क्लोरोफिल ए, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है। मैं जिस भी पॉइंट पे एक स्टार बना देती हूँ आप समझ जाइएगा कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमें पढ़ना ही पढ़ना है और इसे हमें दिमाग में रखना ही पड़ेगा। ओके, क्लोरोफिल ए, हम बात कर रहे हैं क्लोरोफिल ए के बारे में। ध्यान रखिएगा, हमने क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल बी के बारे में बात की थी, यहाँ हम बात कर रहे हैं क्लोरोफिल ए के बारे में। क्लोरोफिल ए इज़ यूनिवर्सल पिगमेंट, यूनिवर्सल यानी कि सभी में मिलता है, किसी को भी नहीं छोड़ता है, ये सभी में मिलता है। इन ऑल एल्गी एंड प्लांट्स, सभी में क्लोरोफिल ए मिलता ही मिलता है। ओके, प्लास्टिड्स क्या होते हैं अभी हम ये देख लेते हैं। प्रेजेंट इन एल्गी एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी। गाइस, बायोलॉजी में एक्सेप्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट एंड हमेशा एक्सेप्शंस को याद रखिएगा, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं एक एक्सेप्शन होता ज़रूर है। ओके, चलिए देखते हैं हम प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स दो टाइप के दिए हुए हैं, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है जो कि फूड स्टोरेज में हेल्प करते हैं, एंड क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होते हैं जो इनके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। ग्रीन एल्गी शो क्लोरोफिल पॉलीमॉर्फिज्म। अब क्लोरोफिल पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, अब हम वो देखते हैं। ग्रीन एल्गी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हम किसी रेड, ब्राउन या ब्लू ग्रीन एल्गी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओनली ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं। ग्रीन एल्गी क्लोरोफिल पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है, मीन्स किसी में कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है, किसी में डिस्कॉइड होता है, किसी में गर्डल, किसी में रेटिकुलेट, किसी में स्पाइरल और किसी में स्टिलेट। अब हम ये देख लेते हैं कि होता किस किस में है, क्योंकि क्लासिफिकेशन जब आपसे कभी भी ब्लू ग्रीन एल्गी पे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है एमसीक्यूज़ में, तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट किस में होता है, या क्लेमाइडोमोनास की स्पेसिफिसिटी क्या होती है। ओके, देखते हैं। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट क्लेमाइडोमोनास, डिस्कॉइड कारा एंड वुचेरिया, गर्डल शेप्ड यूलोथ्रिक्स, रेटिकुलेट उडोगोनियम, स्पाइरल स्पाइरोगायरा, स्टिलेट स्टार टाइप होता है स्टिलेट जिगनीमा। आई होप आप समझ गए हैं, या मैं आपको इसके कुछ एक मिनट। कप शेप्ड ऐसा होता है, ये इसका डिस्कॉइड एक डिस्क लगी हुई है, तब आगे जो भी है ये डिस्कॉइड। गर्डल शेप्ड, कोई भी गर्डल होती है ना कुछ, ये मैं इसका डायग्राम सही से शो नहीं कर पा रही हूँ आपको, चलिए इसके मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसको देखते हैं। रेटिकुलेट यानी कि जाल की तरह, कैसे भी ये रेटिकुलेट उडोगोनियम में मिलता है। ओके, स्पाइरल ऐसे स्पाइरली अरेंज्ड स्पाइरोगायरा में, स्टिलेट स्टार टाइप जिगनीमा में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये मैंने कुछ एल्गीज ली हुई हैं, जो मैंने अभी आपको 4 टाइप पढ़ाए हैं एल्गी के फिश क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। फिश ने जो क्लासिफिकेशन किया था FRITCH, फिश ने जो क्लासिफिकेशन किया था एल्गी का, उसी में हमने देखा है। ये है हमारी ग्रीन एल्गी, दिस इज़ रेड एल्गी, दिस ब्राउन। अब आप ये मत सोचिए कि ब्राउन है तो इसका कलर प्रॉपर ब्राउन क्यों नहीं है, ऐसे ही होता है। इसी की वजह से हमारे फर्श बरसात में स्लिपरी हो जाते हैं, यानी कि जिनसे फिसलन होने लगती है, इसी ब्राउन एल्गी की वजह से होते हैं स्लिपरी हमारे फर्श, स्लिपरी। क्योंकि ये क्वेश्चन आगे एमसीक्यूज़ में भी आया हुआ है, पीजीटी में आई थिंक, कि बरसात के टाइम में जो फर्श स्लिपरी हो जाते हैं उसका रीज़न क्या है। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको एल्गी के, क्लोरोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, फाइकोफाइसी एंड फाइकोसियानिन, ये सब दे देंगे। आपको उनमें से एक को टिक करना होगा
जैसे कि यहाँ पे ये है ब्राउन एल्गी की वजह से ज़ैंथोफाइसी। दिस इज़ ब्लू ग्रीन एल्गी, ओके, एंड दिस इज़ ग्रीन। चलिए, आई होप आपको समझ आ गया। अब हम देखते हैं लार्जेस्ट, आगे बात करते हैं हम। दिस इज़ द लार्जेस्ट एल्गी। ये क्या हो रहा है? दिस इज़ द लार्जेस्ट एल्गी मैक्रोसिस्टिस पायरीफेरा। इसका मैंने डायग्राम आपको लास्ट बुक में भी, लास्ट लेक्चर में भी दिखाया था। टाइप्स ऑफ एल्गी देखते हैं हम थैलस की ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। थैलस यानी कि उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हम देखते हैं, वो हमने देखा था उनके कलर के बेसिस पे। यहाँ हम उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ओके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यूनिसेलुलर एल्गी, यूनिसेलुलर यानी कि सिर्फ एक ही सेल से बनी हुई है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला एल्गी। इसके मैंने पिक्स भी लिए हुए हैं आपको शो करने के लिए। ये दिस इज़, ये पूरा कंप्लीट एक एल्गी है और ये फ्लैजेला नज़र आ रहे हैं आपको। आई होप आपको विजिबल हो। अगर विजिबल नहीं हो रहे हैं तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी थोड़ा इन्हेंस कीजिए और देखने की कोशिश कीजिए, ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि फ्लैजिलेटेड एल्गी यूनिसेलुलर कौन सी होती है। यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड एल्गी क्लेमाइडोमोनास, ये पूरी एक ही एल्गी है। और मैंने आपको अभी बताया ना कप शेप क्लोरोप्लास्ट, ये देखिए ये शो हो रहा है कप ट्राई का। दिस इज़ कप शेप क्लोरोप्लास्ट, ओके। आगे देखते हैं कॉलोनियल एल्गी। कॉलोनियल में वोल्वोक्स के बहुत सारी एल्गी एक ही कॉलोनी में रहती हैं, ठीक है। पोंडोरिना, और एक नॉन मोटाइल होती है हाइड्रोडिक्टियोन। कॉलोनियल एल्गी ये जो है ये मोटाइल हैं, यानी कि मूव कर सकती है। मोटाइल, मोटाइल यानी कि मूवमेंट, मूव कर सकती हैं। लेकिन जो हाइड्रोडिक्टियोन होती है, हाइड्रोडिक्टियोन ये मूव नहीं कर सकती, ये नॉन मोटाइल होती है, लेकिन होती कॉलोनियल ही है, ओके। मैं आपको दिखाती हूँ कॉलोनियल एल्गी। दिस इज़ कॉलोनियल एल्गी, दिस इज़ वोल्वोक्स। वो क्लेमाइडोमोनास था, ये वोल्वोक्स है, ओके, ठीक है। और क्लेमाइडोमोनास और वोल्वोक्स में दो सिमिलैरिटीज़ होती हैं, जनरली होती काफ़ी सारी हैं, लेकिन जनरली हम दो ही पढ़ते हैं। एक तो इनके फ्लैजेला, जो इनमें फ्लैजेला होता है, दोनों में ही फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, और दोनों में ही कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है, ओके। आगे देखते हैं साइफोनस एल्गी। साइफोनस वुचेरिया, दिस इज साइफोनस एल्गी। दिस इज, मैंने इमेज ली हुई है, ये है हमारी साइफोनस एल्गी, जो एक पेड़ की तरह कहीं से भी निकल के ग्रो करने लगती है। इसी को हम कहते हैं साइफोनस। इनमें मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी डिवीजन होता है, ओके। अब हम बात करते हैं पेरेन्काइमेटस एल्गी, सरगेसम एंड लैमिनेरिया। ये तो होती हैं पेरेन्काइमेटस एल्गी। ये देखिए, दिस इज, ये है पेरेन्काइमेटस एल्गी, ओके। अब हम देखते हैं फिलामेंटस। फिलामेंटस में लास्ट में आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसको भी आगे डिवाइड किया गया है, फिलामेंटस ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड। ब्रांच में क्लेडोफोरा, पिथोफोरा, एंड अनब्रांच में स्पाइरोगायरा, ओडोगोनियम, ओके। दिस इज द फिलामेंट ऑफ एल्गी, ओके। ये एक एल्गी अलग है, सभी पूरी एल्गी एक नहीं है, एक एल्गी अलग है, ओके। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें और शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन
आसानी से मिलते रहें। थैंक यू सो मच।